हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जो गणगौर जो लोक नृत्य है किस राज्य का है, तो ये है आपका राजस्थान का। ठीक है, जो गणगौर है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो जो नागार्जुन सागर बांध परियोजना है ये आपका किस नदी पर है, तो ये आपका कृष्णा नदी पर है। ठीक है, ये आपका कृष्णा नदी पर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है, तो इनमें से कौन सा है जो हर्षवर्धन द्वारा जो है ये रचित नाटक है, तो ये है आपका रत्नावली। ठीक है, ये रत्नावली है जो हर्षवर्धन द्वारा जो है ये रचित नाटक है इनकी। अगला क्वेश्चन है कि शाहनामा का लेखक कौन है। तो शाहनामा के जो लेखक है कौन है, तो ये है आपके फिरदौसी हैं। ठीक है, ये फिरदौसी है, शाहनामा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, तो ये आपका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाएगा वही जो है उनका कार्यकाल होता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम की खोज किसने की थी। तो परमाणु बम की खोज किसने किया था, तो ये ऑटो हान ने किया था। ठीक है, ये ऑटो हान ने परमाणु बम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आपका किसने किया था, तो ये आपका कैपलर ने किया था। ठीक है, ये कैपलर ने ग्रहों की चाल से संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। तो कौन से जो तत्व हैं जो पानी के जल में यानी जल में जो है प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, तो ये है आपके सभी आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। ये तीनों जो है जल में जो है ये प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। ये जो यूरेनियम है ये खासकर राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान के जो वहाँ के जल है उसमें पाया जाता है खासकर यूरेनियम। अगला क्वेश्चन कि अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए निम्न में से किसकी मंजूरी आवश्यक है। तो किसकी मंजूरी आवश्यक होती है, तो ये आपका होता है डीएम। ठीक है, डीएम की जो है ये मंजूरी आवश्यक होती है कि किसी भी अपराध को रजिस्टर से निकाल देने के लिए ये जो है किसकी मंजूरी, ये डीएम की मंजूरी आवश्यक होती है। निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है। तो इनमें से कौन है वो जो संसद की किसी भी सदन में जो है ये आपका ये बोलने का मतलब है कि संसद की किसी भी सदन में जो कार्रवाई होती है उसमें जो है गैर सदस्य के नहीं मतलब कि संसद के सदस्य के रूप में नहीं, गैर सदस्य के रूप में जो है ये भाग ले सकता है। तो ये कौन है, तो ये आपका महान्यायवादी है, महान्यायवादी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आरडीएक्स का विस्तारित रूप क्या है। तो आरडीएक्स का जो विस्तारित जो रूप है ये क्या है, तो ये है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है, ये जो है ये एक विस्फोटक पदार्थ है। आरडीएक्स जो है ये विस्फोटक पदार्थ है जिसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है, तो ये आपका वृंदावन में मनाई जाती है। ठीक है, ये वृंदावन में मनाई जाती है स्वामी हरिदास जयंती। अगला क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। तो ये आपका किसके पास होता है, तो ये आपका होता है भारत की संसद के पास। ठीक है, कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत की संसद के पास होता है। निम्न में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो किसे बोला जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, चांदी के सिक्के को गुप्त शासकों के द्वारा जो जारी किया गया था उसे बोला जाता था रूपक। ठीक है, उसे बोला जाता था रूपक बोला जाता था। ऊंचाई नापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ऊंचाई जो है मापने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये अल्टीमीटर का, किसका, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन कि भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है। तो इनमें से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है आपका असम है। ठीक है, ये असम है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसे सूचना राजपथ कहते हैं। तो किसे बोला जाता है सूचना राजपथ, तो ये आपका बोला जाता है इंटरनेट। इंटरनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूचना राजपथ। बहुत लोग आपसे पूछ देते हैं कि इतना ही पढ़े लिखे हो तो बताओ इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये कई बार लोगों ने पूछा भी है, तो ये उससे बोला जाता है सूचना राजपथ। अगला क्वेश्चन कि तंजानिया की राजधानी कहाँ है। तो जो तंजानिया की राजधानी है कहाँ है, तो ये है आपका डोडोमा है। ठीक है, ये डोडोमा है तंजानिया की राजधानी। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका कहाँ स्थित है, तो ये है आपका मुंबई में है। ठीक है, ये मुंबई में है। और ये जो कांडला बंदरगाह है गुजरात का, इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि टोडरमल निम्न में से किस कार्य से संबंधित था। तो किस कार्य से संबंधित था, तो ये भूमि सुधार के कार्य से संबंधित था टोडरमल। ठीक है, ये टोडरमल भूमि सुधार कार्य से संबंधित था। अगला क्वेश्चन कि सांची के स्तूप का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था। तो किस शासक ने करवाया था, तो ये आपका अशोक ने करवाया था। ठीक है, ये अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। अगला कि जन गण मन राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम किस लेख में प्रकाशित हुआ था। तो ये आपका किस लेख में प्रकाशित हुआ था, तो तत्वबोधिनी लेख में जो ये प्रकाशित हुआ था, जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्न में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं। इनमें से कौन से संवैधानिक जो है उपबंध निलंबित रहते हैं, तो ये है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में जो है 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, 20 और 21 को जो है छोड़कर ये कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो किसे बोला जाता है जुड़वा खनिज, तो सीसा और जस्ता को। ठीक है, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज बोला जाता है। अगला कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है, तो उसे क्रस्ट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, क्रस्ट बोला जाता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को। नवरत्न किसके जो है किस मतलब कि कहने का मतलब जो नवरत्न है किसके शासनकाल से संबंधित है। तो ये आपका किसके शासनकाल से जो है संबंधित है, तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं और शिवाजी से जो है अष्ट प्रधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि पेनिसिलिन की खोज निम्न में से किसने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है। तो कितनी होती है अवधि, ये आपका 70 मिनट का होता है। ठीक है, ये भी सब एग्जाम में पूछा गया, फुटबॉल का अवधि कितना होता है और हॉकी का कितना होता है, टेनिस का कितना होता है, ऐसे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपका होता है रिकेट्स। ठीक है, क्या होता है, रिकेट्स होता है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने आगरा शहर को बसाया था। तो किसने बसाया था, तो ये सिकंदर लोदी ने बसाया था आगरा शहर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए किन राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या एक समान है। तो इनमें जो पूछ रहा है कि कौन दो राज्य से जिनकी लोकसभा जो है सदस्यों की संख्या जो है एक समान है, तो ये आपका कौन सा है, तो ये झारखंड और असम है। ठीक है, झारखंड और असम में इनकी लोकसभा जो सदस्यों की संख्या है यानी लोकसभा की सीटें एक समान है। बाल अश्लीलता आईटी संशोधन एक्ट सन 2008 की कौन सी धारा से संबंधित है। तो आपकी कौन सी धारा से संबंधित है, ये धारा 367 की बी से संबंधित है। ठीक है, बाल अश्लीलता। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस है ये मनाया जाता है आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि आतंकी कार्रवाइयों का मुख्य केंद्र होता है। तो जो आतंकी जो कार्रवाई मतलब कि जो आतंकी होते हैं जो विस्फोट करते हैं ये सब, तो उनका मुख्य केंद्र क्या, उनका लक्ष्य क्या होता है। तो क्या होता है, ये लोग सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर मतलब कि
अपना जो हमला करते हैं बम विस्फोट या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या सार्वजनिक स्थल पे, ठीक है। इनका जो है वही लक्ष्य रहता है, यही ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नई मुद्रा करेंसी 2000 के नोट के पृष्ठ भाग पर मतलब कि किसका जो है चित्र अंकित है, किसका है 2000 के नोट पर, तो ये मंगलयान का है, ठीक है, ये मंगलयान का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान वर्ष 2015 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सदस्य नियुक्त हुए थे, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान जो है 2015 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के जो है सदस्य नियुक्त किए हुए थे, तो ये संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन के जो है सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का रूप है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ है जो कार्बन का शुद्ध रूप है, तो ये है आपका ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने समय में लौटा देना चाहिए, कितने समय में लौटा देना चाहिए, तो ये 14 दिन के अंदर उन्हें लौटाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये है आपका देहरादून में स्थित है, ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है, तो ये आपका किस वेद में मिलता है, तो ये मिलता है आपका अथर्ववेद में, ठीक है, ये अथर्ववेद में मिलता है और ये सबसे बाद का वेद है। और सबसे पुराना वेद कौन है, तो ये ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, जो यक्षगान है किस राज्य का है, तो ये है आपका कर्नाटक का, ठीक है, ये कर्नाटक का ये लोक नृत्य है यक्षगान। कुमार संभवम किसकी रचना है, तो कुमार संभवम जो है ये आपका कालिदास की रचना है, ठीक है, ये कालिदास का रचना है कुमार संभवम। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित किया गया था, तो ये मैकमोहन रेखा जो था ये कब निर्धारित किया गया था, तो ये किया गया था 1914 में, ठीक है, ये 1914 में निर्धारित किया गया था। गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था, तो गुप्त काल में किस भाषा को दिया गया था प्रोत्साहन, तो ये संस्कृत भाषा को दिया गया था, ठीक है, संस्कृत भाषा को दिया गया था। अगला कि राज्यों के गवर्नर यानी जो राज्यपाल होते हैं अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो जो राज्यपाल होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं आपके राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है, ये राष्ट्रपति के प्रति जो है ये उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन कि पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है, तो पुलिस थाने का जो कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल ये कौन होता है, तो ये होता है आपका हेड कांस्टेबल, ठीक है, कौन होता है, ये हेड कांस्टेबल होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है, तो किसका में होता है, किस राज्य में, ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में जो है प्रत्यावर्ती जो मानसून है इसका जो है सबसे अधिक प्रभाव होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने का सोडा, ठीक है, धोने का सोडा जो है इसका व्यापारिक नाम है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।